धवन की पारी से शिखर पर दिल्ली, चेन्नई को 5 विकेट से हराया। खेल की खबर खेल के मैदान से मैं विवेक चौबे सूरत भूमि में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शिखर धवन की नाबाद शतकीय पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग को 5 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने IPL 13 के 34वें मैच में चेन्नई की ओर से मिला 180 रनों का लक्ष्य एक गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। चेन्नई की टीम ने धवन को 4 जीवनदान दिए और यह उन्हें भारी पड़ा। धवन 101 रन बनाकर नाबाद रहे। ये दिल्ली की 9वें मैच में 7वीं जीत है और इसी के साथ ये टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गई। चेन्नई को छठी बार हार झेलनी पड़ी। दिल्ली कैपिटल की शुरुआत खराब रही। दीपक चहर ने दूसरी ही गेंद पर पृथ्वी शाह को आउट कर दिया। वो खाता भी नहीं खोल सके। दूसरे ओपनर शिखर धवन शुरुआत में लय में दिख रहे थे। उन्होंने दूसरे ओवर में सैम करन की गेंद पर 2 चौके जमाए। अगले ओवर में उन्होंने दीपक चहर की गेंद पर चौका जड़ा। तीसरे नंबर पर आए अजिंक्य रहाणे के पास खुद को साबित करने का मौका था। पहली 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन बना सके रहाणे ने अपनी पारी की 7वीं गेंद पर चौका जड़ा। गेंदबाज थे शार्दुल ठाकुर, लेकिन वह शनिवार को भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। 5वें ओवर में दीपक चहर ने उनके संघर्ष पर ब्रेक लगा दिया। सैम करन ने शानदार कैच पकड़कर उनकी विदाई तय की। रहाणे ने 8 रन बनाए। 5 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 2 विकेट पर 29 रन। इसके बाद धवन के साथ श्रेयस अय्यर ने तीसरे विकेट के लिए 7.2 ओवर में 68 रन जोड़े। इस दौरान चेन्नई के फील्डरों ने दोनों बल्लेबाजों को कई मौके दिए। श्रेयस अय्यर ने 6ठे ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर छक्का जड़ा। इस ओवर में धवन ने भी एक चौका जमाया। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट के पीछे धवन को एक जीवनदान दिया। 10 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 2 विकेट पर 76 रन। अगले 10 ओवर में दिल्ली को 104 रन बनाने थे। 11वें ओवर में धवन ने सैम करन की गेंद पर 2 चौके जड़े। धवन और अय्यर की साझेदारी को 12वें ओवर में डेन ब्रावो ने तोड़ा। उन्होंने अय्यर को पवेलियन लौटाया। अय्यर ने 23 गेंद में 23 रन बनाए। दिल्ली को रन रेट बेहतर करने की ज़रूरत थी और 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए मार्क स्टोनिस आते ही इस कोशिश में जुट गए। 13वें ओवर में कर्ण शर्मा की लगातार 2 गेंदों पर उन्होंने एक छक्का और एक चौका जड़ा। इस ओवर में कुल 13 रन बनाए। 14वें ओवर में धवन ने ब्रावो की गेंद पर चौका जड़ा। इस ओवर में कुल 9 रन बने। 15वें ओवर में धवन ने कर्ण शर्मा की गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा। इस ओवर में 11 रन बने। 15वें ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 3 विकेट पर 129 रन। आखिर 5 ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 51 रन बनाने थे। 16वें ओवर में शार्दुल ठाकुर आक्रमण पर आए तो मैच दिल्ली की तरफ झुका दिखाई दे रहा था। ओवर की दूसरी गेंद पर धवन का एक और कैच छूटा। अगली गेंद पर स्टोनिस ने छक्का जड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर ठाकुर ने स्टोनिस को पवेलियन लौटा दिया। उन्होंने 14 गेंदों में 24 रन बनाए। इस ओवर में कुल 10 रन बने। दिल्ली को आखिर 4 ओवर में 41 रन बनाने थे। 17वें ओवर में धवन ने सैम करन की गेंद पर एक चौका और एक छक्का जड़ा। इस ओवर में कुल 11 रन बने। दिल्ली को आखिर 3 ओवर में 30 रन बनाने थे। 18वें ओवर में शिखर धवन ने शार्दुल ठाकुर पर अपनी पारी का 14वां चौका जमाया। इस ओवर में कुल 9 रन बने और दिल्ली का स्कोर हो गया 4 विकेट पर 159 रन। आखिरी 2 ओवर में दिल्ली को 21 रन बनाने थे। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर सैम करन ने एलेक्स कैरी को पवेलियन भेज दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर सैम करन ने धवन के खिलाफ कैच की अपील हुई और रिव्यू में वह नॉट आउट रहे। धवन तब 99 रन पर थे। अगली गेंद पर 1 रन लेकर धवन ने अपना शतक पूरा किया। 100 रन तक पहुंचने में उन्होंने 57 गेंदों खेली। आखिरी ओवर रविंद्र जडेजा लेकर आए और बैटिंग पे थे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने एक के बाद एक छक्के लगाकर मैच को दिल्ली की झोली में डाल दिया।